प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक भाई बंधुओं को सादर प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। आज हमारा विषय हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छा गहन विषय है और आज का विषय है योग दर्शन समाधिपाद, पांचवा सूत्र संख्या 21 से 25 और वाचन और सार है आज आदरणीय सुभाष चंद्र जी भाई साहब का। तो आपका स्वागत है सुभाष जी भाई साहब। धन्यवाद भैया, विनायक भैया, सभी को प्रणाम करते हुए। प्रणाम। और सीधे हम क्लास पर आ जाएं तो जैसा विनायक भैया ने बताया, आज सूत्र संख्या 21 से लेके 25 तक 5 सूत्रों पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे। और समाधिपाद चल रहा है पहला चरण। तो पहले एक रिकैप ले लिया जाए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा गैप लंबा हो गया और अमन भैया ने प्रॉमिस किया है कि आगे से प्रयास किया जाएगा कम से कम 7-8 दिन से ज़्यादा गैप न रहे। तो थोड़ा सा लंबा गैप हुआ है, तो गैप होने पर फिर नियमितता जो है प्रभावित होने लगती है। एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकैप ले लें कि पिछली कक्षा में टोटल 4 सूत्रों पर चर्चा हम लोगों ने किया था। और जो 4 सूत्र थे वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की विवेचना की गई थी। कि समाधि की विवेचना तो हो गई, अब समाधि 2 स्वरूपों में निकल के आ रही है। एक संप्रज्ञात, संप्रज्ञात का मतलब सचेतन समाधि। हमारी समझ इंटैक्ट रहती है, हम कॉन्शियस माइंड में रहते हैं। और जब परिष्कृत हो जाती है संप्रज्ञात, तो फिर अचेतन समाधि या असंप्रज्ञात समाधि, हम अपने कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हैं, फिर हम जुड़ जाते हैं सत्ता से। उसके स्टेप्स को हम लोग तो 4 सूत्रों में जो चर्चा चली थी, उसका जो 17वां से लेकर के 20वां सूत्र, तो 17वां सूत्र जो था वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात, ये सूत्र दिया गया था। 4 स्टेज होती है संप्रज्ञात की। सबसे पहले साधक जब शुरू करता है तो उसको जो स्थूल है उसके माध्यम से उसको समाधि की तरफ बढ़ाया जाता है। जैसे गुरु के प्रति गुरु का फोटो लगा दिया, गुरु का चित्र लगा लिया, सूर्य के प्रति, चंद्रमा के प्रति, देवताओं के प्रति, मूर्तियों के प्रति, इन सब के माध्यम से प्राइमरी स्टेज पर शुरुआत यहीं से कराई जाती है, ताकि श्रद्धा थोड़ा थोड़ा प्रभावित होना शुरू हो जाए साधक में। इसको वितर्क समाधि कहते हैं। और जब वितर्क समाधि हमारी सध जाती है तो इससे आगे हम सूक्ष्म में जाने लगते हैं। फिर विचार समाधि, विचार में फिर स्थूल को छोड़ करके उसके गुणों पर, कि गुरु के गुण क्या है, उसकी तपस्या क्या है, आत्मीयता क्या है, प्रखरता क्या है, उसके अंदर दिव्यता क्या है। फिर सूर्य का ध्यान नहीं, सविता की तेज का, प्रकाश का, शीतलता का, उष्मा का, उसका ध्यान किया जाता है, गुणबोधक। और जब विचार हमारे धीरे धीरे करके परिपक्व हो जाते हैं तो हम निर्विचार होने लगते हैं। तब विचार समाधि की परिपक्वता निर्विचार है, और निर्विचार आते ही आनंद प्रकट हो जाता है, तो फिर आनंद समाधि। और आनंद जब परिपक्व हो जाता है तो विस्मृत हो जाता है, और आनंद के विस्मृत होते ही फिर अस्मि भाव रह जाता है, अस्मिता समाधि। और अस्मिता समाधि ही हमारी संप्रज्ञात की पराकाष्ठा है। और अस्मिता समाधि जब लगती है तब जा करके दूरदर्शी विवेकशीलता, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, वहां जाकर के पैदा होती है, उसके पहले नहीं। उसके पहले तो बुद्धि है, बुद्धि में शुद्धि थोड़ा थोड़ा होकर करके आती रहती है। और अब जो दूसरा सूत्र है कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य, ये तो साधारण के लिए है। लेकिन जो वरिष्ठ हो चुके हैं, जिनकी अस्मिता समाधि सिद्ध हो गई है,
उसके बाद फिर वो आगे जब जाते हैं तो विराम प्रत्यय की स्टेज आती है। विराम प्रत्यय का मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध हम करने के लिए कर रहे हैं और स्टार्ट करते हैं मूढ़ से क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जैसे जैसे हमारा चित्त निर्माण एक एक करके स्टेप आगे बढ़ता है, तो जब हम क्षिप्त में जाते हैं तो क्या करता है, क्षिप्त का संस्कार मूढ़ के संस्कारों को खा जाता है। विक्षिप्त में जाते हैं तो विक्षिप्त का संस्कार, जब हमारे अंदर सात्विकता आने लगती है तो वो राजसी गुणों को खा जाता है सर, जो भी संस्कार। जब एकाग्रचित हो जाता है तो उस समय विक्षिप्त के संस्कारों को खा जाता है। और पूर्णता की प्राप्ति की जस्ट पहले, मतलब जब हमारी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं लास्ट स्टेज, तो वो एकाग्र के संस्कारों को खा जाता है। तो बचेगा क्या, वृत्तियां फिर बच नहीं जाती। वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी हैं तो सिर्फ निरुद्ध का संस्कार ही शेष बचता है। वो अन्य समाधि है। अन्य का मतलब असंप्रज्ञात, वही पराकाष्ठा है। और वहीं जब संस्कार भी हमारे दग्ध हो जाते हैं, उसी को निर्बीज समाधि, चाहे कैवल्य कह लें, चाहे निर्वाण कह लें, चाहे जो भी नाम दे दें, वो वननेस होती है। वो गाड के साथ में तारतम्य एक स्थापित कर लेता है। अब आगे चलते हैं कि भाव प्रत्ययी साधक के लक्षण बता रहे हैं कि मान के चलिए कि वो साधना कर रहा है और साधना उसकी परिपक्व नहीं हो पाई, असंप्रज्ञात तक नहीं पहुंचा, लेकिन संप्रज्ञात में अस्मिता तक वो पहुंच करके उसको परिपक्व कर लिया है और शरीर छूट गई। तो जो दूसरा जन्म लेता है तो वो भाव प्रत्यय है, जन्म ही कारण है। किसके लिए, असंप्रज्ञात के लिए। फिर उसको साधना नहीं करनी है, साधना तो कर चुका है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिर उसको असंप्रज्ञात मिल जाती है और असंप्रज्ञात में उसको करना क्या होता है, विदेह और प्रकृत लय समाधि। तो विदेह का मतलब वितर्क समाधि, जो स्थूल के माध्यम से हम समाधि ग्रहण करते हैं, उसको बहुत आसानी से मिल जाती है, शरीर भाव से ऊपर उठ जाता है। और फिर जो तीनों समाधियों की चर्चा चली है, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि, ये तीनों जो हैं उसको प्रकृति से भी लय कर देती है। प्रकृति उसके लिए फिर बाधक नहीं बनती है। ये वरिष्ठों का लक्षण है। लेकिन जो सामान्य साधक है उसके लिए अगला सूत्र दे देते हैं कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतने सा, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले अध्यात्म में श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है कि हमको जिस रास्ते पर जाना है उसके लक्ष्य के प्रति कितना लगाव हमारा है। असीम लगाव जितना बढ़ेगा उतना ही श्रद्धा बढ़ेगी। और श्रद्धा के साथ में वीर्य बहुत जरूरी है। वीर्य का मतलब क्या हुआ कि मन हमारा कितना दृढ़ संकल्पी है। हल्के फुल्के अवरोध आने पर अगर मन विचलित हो जाता, अनियमित हो जाते हैं, तो फिर हम साधना के पथ से पदच्युत हो जाते हैं। और स्मृति, लक्ष्य कभी भटकना नहीं है, क्योंकि रास्ते में जब साधना साधक करता है तो उसको ढेर सारी संपत्तियां और विभूतियां तो आने ही लगती हैं, स्वतः आने लगती हैं, लेकिन उसकी तरफ न भटक जाए। इसलिए स्मृति जरूरी है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम इस साधारण धन, दौलत, संपत्ति और विभूति के लिए नहीं साधना कर रहे हैं भाई, ये तो अपने आप ढूंढ कर मिलेंगे ही मिलेंगे रास्ते में। और उसके बाद नंबर आता है समाधि का। समाधि मतलब जो अष्टांग योग के साधन करते हैं हम लोग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के माध्यम से जो समाधि प्राप्त होती है, इसका भी उस साधक को अभ्यास करना पड़ता है। और लास्ट स्टेज प्रज्ञा का। और प्रज्ञा कैसे आती है, इस पर खूब चर्चा हुई थी पिछले कक्षा में कि तत्व चिंतन से ही प्रज्ञा जागृत हो पाएगी, उसके बिना नहीं होती है। जो प्रज्ञा जगती है तो व्यक्ति आत्मनिर्माण, आत्म सुधार करने लगता है। और जो आत्मनिर्माण, आत्म सुधार कर सकता है, वही परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का निर्माण करना सरल है उसके लिए। तो ये पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि संकल्प से साधना के द्वारा सिद्धि का नियम है कि संकल्प हमारा कितना प्रबल है, उसी के माध्यम से हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और साधन क्या अपनाते हैं, साधना को। अब प्रश्न ये आता है कि साधना की पूर्णता का समय क्या रहेगा, कितने टाइम फ्रेम में हम प्राप्त कर लेंगे साधना को। कक्षा 1 पास करना है तो कितने समय में पास कर लेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा,
6 महीना में होगा कि 3 महीना में होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जब एक साथ 10 साधक कर रहे हैं या 100 साधक चल रहे हैं रास्ते में, एक दो साधक बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ साधक पीछे रह जाते हैं, एक लंबी कतार हो जाती है। इसका कारण क्या है, कितने समय में प्राप्त होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी का सूत्र आज पहला सूत्र जो है, जो 21वां नंबर पर है, वो है तीव्र संवेगा नाम आसन्न। हमारा संवेग जितना तीव्र होगा, लक्ष्य उतना आसन्न, मतलब उतना नजदीक होगा। तीव्र संवेगा नाम आसन्न। लक्ष्य भेद का काल जो है साधना की तीव्रता पर निर्भर है। संवेग साधना के लिए है, हमारे भावना की तीव्रता है कितनी है, लगन कितनी है, निष्ठा की प्रबलता है कितनी तेज बढ़ रही है, उसी के ऊपर निर्भर करता है। अब जो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई के टाइम पर उनको संवेग पढ़ाया गया, मोमेंटम क्या होता है। संवेग का मतलब मोमेंटम। मोमेंटम में पढ़ाया जाता है कि P इक्वल टू एम इंटू वी, मास कितना है और वेलोसिटी कितना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, संवेग। लेकिन जब हम अध्यात्म क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ के अध्यात्म को भी हम देखें कि यहाँ भी गुणात्मक है। और अगर यहाँ के आध्यात्मिक संवेग को लिया जाए जो यहाँ पर चर्चा हुई है, तो श्रद्धा इंटू प्रज्ञा इंटू निष्ठा इस कॉल्ड संवेग। कितनी हमारी श्रद्धा सजल है, कितनी हमारी प्रज्ञा प्रखर है और कितनी हमारी निष्ठा प्रबल है, इसके अनुरूप ही संवेग डिसाइड होता है। और ये जितना तीव्र होगा उतना ही लक्ष्य आसान होगा, और जितना ये ढीला होगा उतना ही समय ज्यादा लगेगा। इसी को थोड़ा सा, चूंकि आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी है कि श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा हम लोग बोलते तो हैं, लेकिन समझने में थोड़ा सा बल पड़ता है, तो उसके कॉन्सेप्ट को भी हल्का फुल्का आगे क्लियर किया जाएगा। उसको दूसरे रूप में मान के चलें कि तत्परता, ये सब सूत्र खाली अध्यात्म के लिए नहीं है, सांसारिकता के लिए भी, भौतिक जगत के लिए भी, दोनों जगह सूत्र बराबर है। अब भौतिक जगत में क्या होता है, तत्परता गुणे तन्मयता गुणे कर्मठता, कि हमारी तत्परता कितनी अटल है। तत्परता में अगर थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी आई तो श्रद्धा हमारी कम हो गई, मोमेंटम डाउन हो गया। और तत्परता के साथ में कितनी हमारे मन की एकाग्रता है, उसी को तन्मयता कहा गया है। और कर्मठता, कर्म करते समय, कर्तव्यम कर्म करते समय कितना उत्साह हमारे अंदर है, तो इनका गुणात्मक जो अनुरूप निकलता है उसी को संवेग करते हैं। तो तीव्र संवेग का नाम आसन्न। ये लगभग सूत्र क्लियर हो गया होगा मोटी मोटा। अब प्रश्न आता है, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट किया जाए, तो अगले सूत्र में 3 श्रेणियां बनाए हैं। क्योंकि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रकृति ही गवर्न कर रही है, और पुरुष जो है वो तो निष्क्रिय है, उसकी प्रेजेंस जरूरी है। तो प्रकृति 3 गुणों की है, तामसिक, राजसिक और सात्विकी। उसी के अनुरूप इसको 3 श्रेणियां बना दी गई हैं। अगला सूत्र क्या कहता है, मृदु मध्य अधिमात्रत्वाद अधिमात्रत्वाद ततोपि विशेषः। 3 श्रेणी, संवेग या तो मृदु होगा, या तो मध्य होगा, या तो अधिमात्र होगा। मृदु का मतलब सामान्य, और मध्यवर्ती और तीव्र, यही 3। अगर तामसी है, औसत स्तर का होगा साधक। और अगर राजसी प्रवृत्ति है कि जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त करना है, तो फिर वो मध्यम गति से चलेगा। लेकिन अगर वो सात्विक हो गया है, हल्का हो गया है, तो हल्का होने पर फिर क्या होगा, उसकी गति बहुत तीव्र हो जाएगी। इसको दूसरे ढंग से अगर समझा जाए कि सामान्य, मध्यवर्ती और तीव्र के बजाय हम तामसी, राजसी और सात्विकी ले, और अगर हम चित्त के स्तर को लेते हैं, तो जो तामसी होता है उसका चित्त मूढ़ होता है, वो निर्णय ही नहीं कर पाता है कि जाना किधर है, क्या करना है, तो उसकी गति बड़ी सामान्य रहेगी।
लेकिन जो राजसी प्रवृत्ति का होता है उसका चित्त या तो क्षिप्त होगा या तो विक्षिप्त होगा, या तो रजस की प्रधानता होगी या रजस और सात्विकता का विक्षेपण चलता रहेगा। ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, एक दिशा में आगे बढ़ेगा तो उसका जो भी संवेग है वो मध्यवर्ती होगा। और तीसरा, अगर वो सात्विक चित्त का निर्माण कर लिया है तो चित्त उसका या तो एकाग्र हो जाएगा और या निरुद्ध हो जाएगा, वृत्तियां निरुद्ध हो जाएंगी। और तीन रास्ते भी साधना में पड़ते हैं अध्यात्म जगत में, तो ये भौतिक जगत का है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पहला रास्ता जो मूढ़ों का है, तामसी प्रवृत्ति के लोगों का है, उसको पिपीलिका मार्ग कहा गया है। और दूसरा रास्ता जो राजसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए है उसको दादुर मार्ग कहा गया है, मेढक की तरह कूद करके चल रहा है। और तीसरा जहां पर सात्विक की पराकाष्ठा पहुंच जाता है, साधक सात्विक हो जाता है, तो वहां विहंगम मार्ग सीधे पहुंच जाता है। यही है, तीन तरह की गतियां होती हैं, तीन तरह की श्रेणियां होती हैं, और यही संवेग के तीन हमारे स्वरूप होते हैं। और इसी को जो साधक एडॉप्ट करता है तो कम समय में बहुत तेजी से गति करने वाले वो भी रिकॉर्ड बनाते हैं। और कुछ साधक हैं करते रहेंगे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है, और इतना रिजल्ट कम आएगा कि उसको नाप भी नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाएंगे कि हाँ कुछ फल मिल भी रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और वो टोटल डिपेंड करता है हमारा संवेग कितना तीव्र है, मृदु है कि मध्य है या अधिमात्र है, इसी पर निर्भर करता है। और जितने अंशों में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संजित इंद्रिय, और ज्ञानम लब्ध पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा से शुरुआत हो रही है, और जितने अंशों में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उतने ही अंशों में तत्परता तन्मयता के साथ में कर्मठता संयुक्त होती चली जाएगी, और शीघ्र सफलता सुनिश्चित होगी, चाहे वो भौतिक जगत की बात हो चाहे वो अध्यात्म जगत की बात हो। सूत्र दोनों जगह एक ही लगेगा। अब एक तीसरा जो सूत्र देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्बीज समाधि प्राप्त करने का सुगम मार्ग क्या है। ये तो स्टेप बाय स्टेप साधना करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोई सुगम मार्ग है जिसको बड़े आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? हाँ है, और बहुत झटके में बिजली के करंट की तरह से प्राप्त किया जा सकता है, वो भी पतंजलि ने दे दिया है। वो सुगम मार्ग क्या है? 23वां सूत्र, ईश्वर प्रणिधानात वाह। अगर ईश्वर की प्रति हमारे अंदर समर्पण आ जाए तो तत्काल मिल जाता है, लेकिन समर्पण आना बहुत कठिन काम है। अब इसके पहले लाभ को देख ले हम कि इसमें होता क्या है प्रोसेस में, कि अगर समर्पण आ जाता है हमारे अंदर, चूंकि समर्पण नहीं आ पा रहा है इसीलिए साधना के इतने स्टेप को एडॉप्ट करना पड़ता है। और समर्पण के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड समर्पण। तो प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान के चलें कि अगर हम साधना कर रहे हैं तो जो नियमित साधना के माध्यम से रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवन में, वो कैसे होता है। मान के चलिए कि एक सामान्य जो व्यक्ति है साधना नहीं कर रहा है, वो क्रोधी स्वभाव का है, हर बात में छोटी छोटी चीजों में उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जा रहा है, खीज बढ़ रही है। तो जब वो वितर्क समाधि, विचार समाधि और आनंद समाधि की साधना करेगा तो उसके अंदर क्षमा का भाव आएगा, और धीरे धीरे फॉरगिवनेस बढ़ेगी, तो क्रोध उसका क्षमा के रूप में रूपांतरित होता है। और जैसे उसकी अस्मिता समाधि सिद्ध होगी तब फिर वो क्षमा प्रेम और आत्मीयता के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है व्यक्तित्व का। लेकिन अगर हमारे अंदर ईश्वर प्रणिधानात वाह, ईश्वर की प्रति अगर प्रणिधान हो जाए, समर्पण का भाव आ जाए, तो क्या होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, फिर सीधे सब्लिमेशन होता है, जिसे हम ट्रांसडेंटल कह सकते हैं। क्रोध जो है वो सीधे प्रेम और आत्मीयता में रूपांतरित हो जाएगा, क्षमा का स्टेप मैटर ही नहीं आएगा।
कहने का मतलब है कि सीधे हम अस्मिता समाधि से पर वैराग की तरफ बढ़ जाते हैं अगर समर्पण आ गया तो। ये इसकी वैज्ञानिकता है, इसकी साइंस है। अब प्रश्न यह आता है कि संपूर्ण समर्पण से ईश्वरीय व्यवस्था जो है उसकी ट्रांसलेशनल कैपेसिटी में लक्ष्य भेद करा देती है, और यही सदगुरु भी करता है। सदगुरु किसी के ऊपर उसको अगर कुछ देना होता है तो समर्पण करा देता है, उसके अहम को गला करके अस्मिता में सीधे लेके चला जाता है। और इसीलिए कबीरदास जी ने इसका का बहुत बढ़िया कहा है कि शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब प्रश्न एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि समर्पण करने में जितना आसान है, हम लोगों को लगता है कि भाई हम भावुक हो जाएं तो भावुकता से समर्पण का कोई संबंध नहीं है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण के लिए सबसे पहला तो प्रश्न आता है कि ईश्वर कौन समझे, ईश्वर का स्वरूप क्या है। क्योंकि जब हम ईश्वर के स्वरूप को समझने लगते हैं तब जो भावुकता हमारे अंदर नकारात्मकता है वो खत्म होने लगती है, फिर भावनाशीलता पैदा हो जाती है। और बिना भावनाशीलता के समर्पण आएगा नहीं, क्योंकि समर्पण के लिए श्रद्धा को सजल होना ही पड़ता है। और श्रद्धा सजल भावुकता से नहीं, भावुकता तो नकारात्मकता लेके चली जाएगी, भावनाशीलता से श्रेष्ठता के प्रति असीम लगाओ। तो ईश्वर का स्वरूप पहले समझें, ईश्वर की उपासना कैसे करते हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा तभी बढ़ेगी जब हम ईश्वर को समझेंगे। तो ईश्वर के बारे में बताता है कि ईश्वर क्या है। अगला सूत्र 24वां सूत्र कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। 4 गुणों की चर्चा किया यहाँ पर, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। इनसे ईश्वर जो है वो पुरुष विशेष है, इसलिए असंपृक्त रहता है, और सामान्य व्यक्ति इसी में रचा पसा रहता है। और ईश्वर पुरुष विशेष है, इसीलिए इसे अपरामृष्ट, असंपृक्त, निर्लिप्त रहता है। अब इसको समझें क्या है, तभी हम लोग ईश्वर के बारे में समझ पाएंगे। क्लेश क्या है? पंच क्लेश जो हमारे दुख का कारण है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशाः। ये 5 जो है, अविद्या अज्ञानता हमारी, अस्मिता जो हमारा ईगो है, जो एक मान्यता हमने बना लिया है, वो हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। राग चिपकाव हो गया, या द्वेष किसी से जुड़ा हो गया, या अभिनिवेश कि जो जन्म जन्मांतर से एक मृत्यु का भय हमेशा बना हुआ है कि हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, स्मृति शुद्ध नहीं है। इसीलिए यही 5 जो है, यही क्लेश के हमारे कारण हैं। और सामान्य इंसान इसी से ग्रसित है, और ईश्वर इससे अछूता है, निर्लिप्त है, क्लेशों से परे है, इसीलिए उसका स्वरूप आनंद का है। और हम क्लेशों में उलझे हैं, इसलिए आनंद से दूर हो जाते हैं। दूसरा कर्म, क्लेश कर्म विपाक आशय। कर्म क्या है? 3 तरह के कर्म सामान्य व्यक्ति करता है, उसको जानने की आवश्यकता है, वैज्ञानिकता हम इसको समझने का प्रयत्न। हेने आके देखने तो इन्हें नार लाओ ओम है गोर लो मोबाइल ऑन कर इंडिया ले, के तो ऑफ कर ले, हाँ ऑडियो ऑफ कर ले। कर्म जो है, या तो पाप कर्म हम करते हैं, या तो पुण्य कर्म करते हैं, या तो मिश्रित कर्म करते हैं। 3 तरह के कर्म सामान्य व्यक्ति करता है। और ईश्वर 3 तरह के कर्म के परे, चौथा कर्म जो ईश्वर उन्मुखी लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, जिन्होंने साधना को परिपक्व कर लिया है, वो करते हैं। वो कौन सा कर्म होता है? वो पाप पुण्य रहित कर्म होता है। न वो पाप करते हैं, न वो पुण्य करते हैं, दोनों के परे वो कर्तव्यम कर्म करते हैं, उसी को निष्काम कर्म कहा गया है। तो निष्काम कर्म वाला साधक ईश्वर उन्मुखी हो जाता है, और जो पाप पुण्य या मिश्रित कर्म करता है वो संसार उन्मुखी है, प्रकृति की तरफ बढ़ रहा है वो तेजी से। इसीलिए कभी सिद्ध संत महात्मा के पास जाएंगे तो पुण्य आपके लिए कहेंगे, अपने लिए नहीं करते हैं। पुण्य करेंगे फिर संस्कार से ग्रसित हो जाएंगे।
तो पुण्य पाप के परे रहते हैं। और तीसरा आता है विपाक। विपाक मतलब कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है, और कर्म फल जब पक जाता है तो अपना फल देता है। और कर्म फल पकने के बाद क्या देता है? सच मूल्य तद विपाको जाति आयुर्भोगा। जब कर्म पक जाता है तो 3 फल देता है, जाति, आयु और आयु पर्यंत भोग। जैसे हमारे कर्म है कि हम आगे इंसान का चोला पहनेंगे कि मगरमच्छ का चोला पहनेंगे कि जानवर का कि पेड़ का कि पत्थर का, ये हमारी वृत्तियों के ऊपर निर्भर करेगा। उसको जाति कहते हैं। और कितने काल तक हम उस जाति में रहेंगे, अगर सांप बिच्छू बन रहे हैं तो सांप बिच्छू कितने काल तक रहेंगे, यही कर्म फल ही डिसाइड करेगा। और उस आयु पर्यंत तक वो भोग ही भोगना है। इस पर लगभग सारे दर्शन एकमत हैं। जो अवैदिक दर्शन है वो भी इसको मानते हैं, कर्म फल के सुनिश्चित सिद्धांत को, 4 वाक को छोड़ करके। इसको विपाक कहते हैं। और आशय, आशय क्या है? जो कर्म फल हम करते हैं उसके संस्कार, एक आश्रय स्थल हमारा जो चित्त है उसी में उसकी स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं। तो जो हमारी वासनाएं पैदा हो रही हैं संस्कारों के माध्यम से, कर्तव्य कर्म करने के माध्यम से, वो प्रसुप्त रहती हैं इसी आशय में, इसी आश्रय में, इसी चित्त में। और जो परिपक्व हो जाती हैं वो प्रारब्ध बन के आ जाती हैं, और बाकी संस्कार हमारे संचित कर्म के रूप में इसमें सुरक्षित पड़े रहते हैं। तो जो सामान्य मनुष्य है वह इनमें रचा पचा है, और ईश्वर वो पुरुष विशेष है, इसीलिए इससे असंपृक्त रहता है। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसी स्थिति में कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष पुरुष विशेष ईश्वर के समर्पण कैसे करें? तो उपासना एक ही रास्ता है समर्पण का। उपासना के माध्यम से ही श्रद्धा सजल होकर के समर्पण के लिए प्रेरणा देती है और विश्वास पैदा करती है साधक के अंदर। और परम पूज्य गुरुदेव ने इस दर्शन का बड़े सरल सूत्र में, जब हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो बड़ा सरल उन्होंने शब्द में इसकी व्याख्या किया है। लेकिन जब इसको यहाँ पहुंचने पर उसकी वैज्ञानिकता समझ में आती है। धीमहि में आता है माँ अक्षर के माध्यम से ही हम ईश्वर के प्रति उपासना और समर्पण का भाव रख सकते हैं। तो धीमहि में माँ अक्षर, और धीमहि के बाद धियो, धियो में यो अक्षर, ये 2 की साधना प्रारंभिक दौर पर साधकों को कराई जाती है। धियो क्या कहता है? यो धर्मो जगता धारा स्वाचरणे तमाना है माँ विडम्बे तम सोचती हेको मार्गे सहायक, जिससे पूरी सृष्टि संचालन की व्यवस्था चल रही है, उस सूत्र को अपने आचरण में ढालो। चर्चा का विषय धर्म नहीं है, धर्म आचरण में अपनाने का विषय है। वाणी की विलासता नहीं करनी है इसके माध्यम से कि हम बड़े प्रखर वक्ता है, नहीं चाहिए। धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। धर्म का लेना देना है कि आपने उसको कितना आत्मसात किया धर्म को। तो हम धर्म को समझें, ईश्वर को समझें। और माँ अक्षर ईश्वर को बताता है। माँ अक्षर क्या कहता है? महेश्वर से विज्ञाय नियमा न्याय संयुतान तस्य सत्ताम च स्वीकुर्वन् कर्मणा तम उपासते। ईश्वर की महिमा को समझो। महेश्वर से विज्ञाय है, उसी विज्ञान के लिए क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष पुरुष विशेष ईश्वर की व्याख्या की गई है। और उसकी महिमा को समझ करके, उसकी असीमता को, अनंतता को, समर्थता को समझ करके कर्म के माध्यम से ही कर्तव्यम कर्म करके ही उसकी उपासना की जा सकती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माथा फोड़ी करने से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम कर्तव्यम कर्म कैसे करें? कर्तव्यम कर्म करने के लिए सिर्फ एक ही जोनी बनाई गई है, मनुष्य जोनी। बाकी सारी जोनियां क्रिया जोनी है। तो हम खाली मन के अनुरूप अगर चल करके कार्य कर रहे तो क्रिया जोनी कर रहे हैं।
और विवेक का इस्तेमाल करके कर्तव्यम कर्म कर रहे हैं, जो हमारे के लिए विहित कर्म है, निर्धारित कर्म है मनुष्य के लिए, अगर वो कर रहे हैं और इस भाव से कर रहे हैं तो ईश्वर की उपासना अपने आप होने लगेगी। और 25वां सूत्र, तत्र निर्तस्यम सर्वज्ञ बीजम, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये ईश्वर का अति विशिष्ट गुण है। ईश्वर जो है सातिशय नहीं है, निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। सातिशय का मतलब हम किसी से तुलना करते हैं, उसके कंपैरेटिवली ये बड़ा है, उसके कंपैरेटिवली ये छोटा है, ये अच्छा है, ये महान है। लेकिन ईश्वर तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है, असीम है, सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का कारण रूप बीज है। ज्ञान की सर्वज्ञता है। अब प्रश्न आता है कि जो सर्वज्ञ है, अगर उसकी वैज्ञानिकता को हम समझने का प्रयास करें तो सर्वज्ञ कौन हो सकता है? सर्वज्ञ वही हो सकता है वो जो सर्वव्यापी हो, उसी का ज्ञान असीम हो सकता है। और जो सर्वव्यापी है वो नियम व्यवस्था से बंधा रहेगा, नियामकत्व तो उसके अंदर रहेगा, और उसके नियमों पर चलने वाला व्यक्ति भी उसी के अनुसार सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ होने लगेगा। असीम तो नहीं होगा, रहेगा सीमित। और आत्मा में और परमात्मा में यही अंतर है। परमात्मा रिफाइंड करके, आत्मा रिफाइंड करके परमात्मा के सारे गुणों को धारण करती है एक सीमित दायरे में, और जब वही सीमित दायरा असीम हो जाता है तो वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सरल शब्द में तत्र नृत्यम सर्वज्ञ बीजम, ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी, क्योंकि जो सर्वव्यापी है वही सर्वज्ञ हो सकता है। हमारा एक सीमित दायरा है, जहां पर हम हैं वहां की कुछ सतही जानकारी हमको तो है, लेकिन जो सर्वव्यापी है, हर विचारों में, हर स्थूल में, हर सूक्ष्म में, हर कारण जगत में पूरी तरह से व्याप्त है और समान रूप से व्याप्त है। क्योंकि अगर समान रूप से नहीं रहेगा तो नियामकत्व तो नहीं रहेगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं, समान रूप से। तो ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी, जो नियामकत्व में रहेगा वही न्याय कर सकता है। उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारने की बात, यही अनुशासन को अपने जीवन में उतारना ही समर्पण है। तो कितने अंशों में हमने अपने को अनुशासित किया, उतने ही अंशों में हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ता चला जाएगा। और इसका जो सबसे सरल सूत्र हम लोग रोज पढ़ते हैं कि व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षापनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्ते। बिना व्रतशीलता के दीक्षा नहीं आ सकती, दीक्षा की योग्यता नहीं मिलेगी। और व्रतशीलता क्या है? प्रचंड संकल्प शक्ति, क्योंकि शुरुआत में ही किया गया है कि संकल्प से, साधना के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हमारी व्रतशीलता जब तक हमारे अंदर प्रचंड संकल्प शक्ति नहीं पैदा होगी अंतःकरण में, तब तक हम दीक्षा के योग्य नहीं बनेंगे। दीक्षा क्या है? उस संस्कारों को समन करने की योग्यता, आत्म सुधार के लिए जो प्रयास होता है उसी को दीक्षा कहा गया है। व्रतशीलता से ही दीक्षा आती है और दीक्षा से ही दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा का क्या मतलब है? आध्यात्मिक विभूतियों की उपलब्धि को ही अध्यात्म जगत में दक्षिणा कहा गया है। इस दक्षिणा का पैसा रुपया से कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो। हमने सिद्धांतों को अपना करके कितने अंशों में लक्ष्य को हासिल कर लिया, इसी उपलब्धि को ही दक्षिणा कहा गया। तो जितने अंशों में हमारी दीक्षा प्रखर होगी उतने अंशों में हमारी उपलब्धि भी मिलेगी, दक्षिणा। और जितना दक्षिणा ज्यादा होगी, कि दक्षिणा श्रद्धा मात्र होती है, उसी के अनुरूप श्रद्धा समर्पण प्रकट होने लगेगा, विश्वास हमारा बहुत प्रबल होने लगेगा।
और जितने अंशों में हमारे अंदर श्रद्धा, उस सद्गुणों के, दिव्य गुणों के प्रति जितना असीम लगाव हो जाएगा, खिंचाव हो जाएगा, उतने ही अंशों में हम सत्य को शीघ्र और यथार्थ को प्राप्त कर पाएंगे। यही सूत्र है और इसी को अपनाना होता है साधक। तो हम समझ रहे हैं कि जो 5 सूत्र आज चला है कुल मिलाकर के, कि साधना की पूर्णता का समय कम कैसे किया जाए, क्या इसके लिए जन्म जन्म जतन करा ही करें, या एक जन्म में कर लें, या परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा तेरे लिए मैंने तब किया है और सरल सूत्र दे दिया है, तू 10 साल में भी इसको प्राप्त कर सकता है। कम से कम इस योग्य तेरे को हम बना सकते हैं कि 10 साल में तुम्हारी प्रज्ञा जो है वो धीरे धीरे करके स्थिर हो जाएगी, स्थित प्रज्ञता तक तो हम पहुंचा ही देंगे। और वही स्थिति प्रज्ञा को, जब हम स्थित प्रज्ञता की अवस्था को थोड़ा सा और परिपक्व कर लेते हैं, तो फिर ऋतंभरा प्राप्त कर लेते हैं। यही सूत्र है। हम चाहते हैं कुछ इस पर चर्चा हो जाए, नहीं तो फिर पता चला कि हम भी वाणी का विलासी करने लगेंगे। जो लक्ष्य है उससे न भटके, एक एक सूत्रों पर हम चर्चा कर लें, जहां पर कहीं कुछ क्लैरिफिकेशन किया, अगर हमारे बोलते समय कुछ हमने गलत बोल दिया हो तो उस पर हम प्रयास करेंगे दोबारा से उसको सही करें। हाँ राहुल भैया बताएं। जी आदरणीय जी प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। जी आदरणीय जी, में एक प्रश्न था कि कोई साधक यदि चित्त की वृत्तियों को निर्मल करने हेतु साधना कर रहा है, प्रयास कर रहा है, जी तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पुनः जो जिस कक्षा को उसने पार कर लिया, मान लिया मूड से वो क्षिप्त या विक्षिप्त में आ गया जी और फिर उसने साधना को छोड़ दिया, क्या हाँ। ऐसा हो सकता है कि वापस वो मूड स्थिति में चला जाए? बहुत या एक ज्यादा। बार अगर या एक बार उस स्थिति को हम क्रॉस कर लेते हैं हाँ तो फिर वो परमानेंट हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अच्छा। गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये उसी तरह से भैया, राहुल भैया, जैसे आप सीढ़ी से चढ़ करके और आप तीसरे तल्ले पर पहुंच गए या पेड़ पर चढ़ गए, तो पेड़ पर चढ़ने के बाद अगर आप सो जाएं तो गिरने की चांस रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी, गिरने के चांस बताइए। तो रहेंगे जी। रहेंगे, एग्जैक्टली यही चीज होती है। इसीलिए साधना में नियमितता बहुत जरूरी है। और परम पूज्य गुरुदेव ने पहला अनुशासन ही बताया है, और साधना के लिए वही बताया है कि ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। और दूसरा अनुशासन क्या है उसको बताया उन्होंने, कि इस शरीर को भगवान का मंदिर मान करके आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करना है। यह आरोग्य की रक्षा चित्त की निर्मलता तक जाता है। कारण शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है। खाली शरीर के रोगों की बात नहीं आई है, शारीरिक हो, मानसिक हो और आत्मिक रोग, तीनों से रक्षा करने के लिए हमको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। और इवन ये आगे भी जब हम व्याख्या करेंगे तो उसमें आएगा सूत्र कि संप्रज्ञात समाधि पहुंचने के बाद भी गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए रहता है कि भाई सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है, कि जो पराकाष्ठा पर लोग गए हैं उसमें अहंकार जो है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही 4 अंतःकरण है। मन की सफाई तो कर लेते हैं लोग, बुद्धि में शुद्धि भी आ जाती है, चित्त भी निर्मल हो जाता है, स्मृति शुद्ध हो जाती है। लेकिन जब अहंकार की साधना करने लगते हैं, आत्मोत सर्वभूतेश की साधना होने लगती है, तो वहां पर जो है वो बहुत कड़ा पड़ जाता है अहंकार की साधना। और वहां से हम गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए प्रिकॉशन हमेशा लिया जाता है। क्लियर हुआ भैया? जी जी आदरणीय जी, धन्यवाद। हाँ, तो जब तक आदरणीय पूर्णता एक की और। प्राप्ति नहीं होती है, इसीलिए लगता है कि विज्ञानमय कोश जब पक जाता है, तब रहता है कि साधक विज्ञानमय कोश में पहुंचने के बाद मन के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, और संसार मन ही है तो संसार के ऊपर उसका नियंत्रण हो जाता है। तो विज्ञानमय कोश पकने के बाद जब उसकी स्थित प्रज्ञता आ जाती है, ऋतंभरा को धारण करने की क्षमता आ जाती है, तब उसको संसार में गिरने के स्कोप कम रहते हैं।
वो पूरा चुंबक बन चुका रहता है, इतना परिपक्व चुंबक रहता है कि फिर संसार उसको प्रभावित नहीं करता, वो संसार को प्रभावित करता है, उसके पहले नहीं। जी आदरणीय जी, धन्यवाद। एक आदरणीय जी, एक और थोड़ी जिज्ञासा थी, ये जो सूत्र में आया है ईश्वर प्राणी धाना का, तो इसमें जो एक सरल मार्ग ये आपने बताया जी योग सूत्र में, तो इसमें समर्पण की बात होती है, तो समर्पण की एक कोई सटीक परिभाषा क्या हो सकती है, उसको कैसे संभव किया जा सकता है? हालांकि आपने काफी कुछ इसमें बताया है कि हाँ, इसमें निष्ठा प्रज्ञा के व श्रद्धा के बारे में बताना है, लेकिन और भी कुछ अगर आप बताएं तो थोड़ा अच्छा इसका है। इसका इसका बहुत सीधा सा आप मान के चल रहे हैं कि राहुल भैया, कि अगर एक व्यक्ति डांस कर रहा है और डांस करने की उसकी एक फ्रीक्वेंसी पर डांस कर रहा है, बॉडी का मूवमेंट और संगीत सब कुछ एक लयबद्ध ढंग से कर रहा है, उसके साथ समर्पण करने का क्या मतलब? मान के चलिए कि हम कहेंगे आप भी स्टेज पर पहुंच जाइए और पूरा समर्पण जो है उसके साथ करके और दो लोग डांस करें, कुछ क्लियर हो पा रहा है? और जब दोनों डांस करने लगे तो ये न लगे कि दो लोग डांस कर रहे हैं, उसकी हर स्टेप जो है उसी को रेजोनेंस कहते हैं साइंस में, अंग्रेजी में रेजोनेंस कहते हैं, हिंदी में अनुनाद कहते हैं। तो चूंकि ईश्वर एक नियामक व्यवस्था है, एक नियम व्यवस्था है, वो पूरी तरह चैतन्य है, आनंद का स्वरूप है, सत मतलब सर्वशक्तिमान है, वही एग्जिस्ट कर रहा है, कोई परिवर्तन उसके अंदर नहीं है। उसी के स्वरूप में जब हम अपने को कर लेते हैं तब उसके साथ डांस करने लगते हैं। उसके साथ रेजोनेंस करने के लिए ही जो ये सूत्र बताया गया, क्लेश कर्म विपाक आशय या परामृश पुरुष विशेष सुर, कि इस गुणों को जब धीरे धीरे करके साधक अपने अंदर झांकने लगता है कि मैं उसका बेटा हूं और अपने पिता के साथ एक कदम से कदम मिला करके चलना है, तो ये चीज आने लगती है उसमें। उसी को समर्पण कहा गया है। समर्पण का मतलब ये नहीं है किसी मूर्ति के सामने जा करके और माथा फोड़ते रहिए और खून निकाल लीजिए, नहीं, वो समर्पण नहीं होता है। अनुशासित होना समर्पण है। अथ योगा अनुशासनम से ही पतंजलि योग दर्शन शुरू होता है। वो अनुशासित है, हमको भी अनुशासित होना है उसके अनुरूप। ठीक है भैया, अब थोड़ा दूसरों को भी और मौका दिया जाए। पुरुषोत्तम भैया, आपका हाथ दर्द कर रहा होगा। जी धन्यवाद आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया, प्रणाम। जी सुभाष जी, भाई साहब धन्यवाद। प्रणाम सुंदर भैया, कक्षा, प्रणाम। आपकी कक्षा सुनते हैं तो लगता है क्या पूछना भूल जाते हैं। बहुत सुंदर कक्षा दी। जी भाई साहब, ये तीव्र संवेगा नाम की जो बात अभी आई, तो जी भाई जी साहब इसमें मृदु और मध्यमा और अधिमात्रा की जो बात है, तो हमारे जी मन में जो टीक रहती है, एक छटपटाहट रहती है कुछ करने की, आत्मा को पाने की, जी जानने की, जिज्ञासा की, या गुरु के काम करने की, तो हम जी। उसमें कहाँ पाते हैं अपने आप को, कहाँ हाँ देखें भैया, हमको? अब उसमें, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसमें देखा ऐसा है कि श्रद्धा की सजलता तो जरूरी है, उसी को तत्परता कहा गया है ना, कि तत्परता हमारे अंदर तो है। और जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये एक सूत्र बताया गया है ना गीता का। तो जी आपके अंदर जो बेचैनी है वो श्रद्धा को तो जन्म दे रही है, लेकिन पूरा सूत्र जब पढ़ेंगे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संजितेंद्रिय, तीन शब्द आ रहा है, श्रद्धावान, तत्परायण और संजितेंद्रिय। ये जब तीनों एक साथ जुड़ेंगे तभी आप ईश्वर के साथ डांस कर पाएंगे, ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो श्रद्धा तो हमारे अंदर है, लेकिन तत्परता कितनी हमारी है श्रद्धा को रूपांतरित करने के लिए, कितना हम तन्मय हो जा रहे हैं, माइंड कितना कंसंट्रेट उस पॉइंट पर आ रहा है, वो दूसरा फैक्टर। तत्परता के साथ में तन्मयता, और तन्मयता जो हमारे माइंड में आ गया कि नहीं ये सही है, उसको जमीन पर हम उतार पाए कि खाली साधना करते रह रहे हैं, नहीं, साधना करना नहीं है, जमीन पर उतारना है। संसार को सुंदर बनाने के लिए हमने अपनी कितनी योग्यता को झोंक दिया, उसी से तो हमारी साधना परिपक्व होगी। इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धा हमारी सजल तो हो, लेकिन प्रज्ञा को प्रखर होना पड़ेगा कि श्रद्धा हमारी गलत दिशा में न प्रवाहित हो जाए। और प्रज्ञा अगर प्रखर हो रही है तो पता कैसे चलेगा? प्रज्ञा की प्रखरता से यही पता चलता है कि आत्मनिर्माण कितने अंशों में आप कर पा रहे हैं। और आत्मनिर्माण कैसे होगा? संसार का कल्याण करके। ये तीनों चीज जरूरी है भैया, जी जी बिना तीनों के ये नहीं सिद्ध हो पाएगा। कुछ क्लियर हो पा रहा है भैया? जी जी भैया धन्यवाद।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम खाली नहीं है, तत्पर हाँ, हाँ। संकेंद्रिय है। और तत्पर में दो अर्थ इसके निकाले जा सकते हैं, एक तो तत्परता और दूसरी तत्परायण होकर के। गुरु के प्रति हम कितने तत्परायण हैं, गुरु के अंत ईश्वर के लिए उपयोग हो गया, उसके लिए कितने समर्पित हम हैं। जैसे स्वार्थ परायणता है, परमार्थ परायणता है, या तत्परायणता है। तत्परायण होकर के जब हम संयमित साधना करेंगे, अपने इंद्रियों पर संयम करके, संयतेंद्रिय है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सरल भाषा में कह दिया कि आत्म संयम और नियमितता के द्वारा अंतःकरण की सफाई करेंगे। क्लियर हो भैया? जी भैया, बहुत सुंदर, खाली हम धन्यवाद। लोग वैज्ञानिकता को समझें तो उसके बाद उसको दिशा अपने आप, और साधना का स्वरूप ही है कि दो चीजों से, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्य क्या हम तन निरोधा, और यही चीज गीता में भी बताया गया है, अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येन त्यजते। अभ्यास और वैराग्य को दोनों को जब साथ साथ लेके चलेंगे, अभ्यास शारीरिक है, वैराग्य मानसिक और आत्मिक हो रहा है, तो जब हमारी तीनों सामर्थ्य एक साथ मिलती जाएगी तो श्रद्धा सजल भी होती जाएगी, प्रज्ञा प्रखर भी होती जाएगी, और निष्ठा प्रबल होती जाएगी। और उसी में हमारी तत्परता, तन्मयता और कर्मठता सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिजल्ट दे देंगे अपने आप। ये इसका विज्ञान है, विज्ञान हम लोग समझ करके फिर रास्ते पर चलें। जी भैया। अब आगे चले, सुनील भैया का हैंड रेज है तो बता दिया। जी सर जी, प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। हमें ये थोड़ा सा जानना था हाँ कि जैसे ये अष्टांग योग में जो प्रत्याहार का क्रम है, हाँ, तो क्या उस क्रम में जो यम नियम आसन प्राणायाम, वही उसके बाद जो क्रम आता प्रत्याहार का, तो क्या उसका क्रम वहीं तक है या उसके बाद है या सतत है? ये सबका उपयोग सतत चलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप है, उपयोग तो रहेगा भैया। जैसे मान के चलिए कि अगर हम छत पर चढ़ रहे हैं तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, 8वीं सीढ़ी के बाद छत मिलेगा। तो पहली सीढ़ी पर अगर हम चढ़ गए तो इसका मतलब नहीं है, पहली सीढ़ी तो बेस है सबका, 8वीं सीढ़ी भी पहली सीढ़ी की सीढ़ी के ऊपर टिका है। यही तो अभी राहुल भैया ने प्रश्न किया था कि अगर मान के चलिए कि हम छत के करीब पहुंच गए तो क्या नीचे वाले को छोड़ देने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, तब भी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जब प्रत्याहार की बात आती है तो प्रत्याहार की योग्यता हमारी तभी आएगी जब प्राणायाम हमको आ जाएगा। नियम हम तभी करेंगे जब यम को कर लेंगे। जब गंदगी को साफ नहीं किए तो फिर अगर हम पवित्रता को और अच्छाई को बढ़ाएंगे तो बदबू आ जाएगी। इसीलिए पहले यम, गंदगी को साफ करो, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आए, फिर सत्प्रवृत्ति संवर्धन आए। और जब सत्प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति दोनों साथ साथ चलने लगेंगे तब आसन सिद्ध होगा। और जब आसन सिद्ध होगा तस्में सत्य श्वास प्रश्वास विच्छेद प्राणायाम, उसके बाद ही प्राणायाम की योग्यता होगी। और जब तक आसन नहीं सिद्ध होगा तब तक आपकी प्राणायाम की योग्यता ही नहीं आएगी। ये तो वही हुआ कि कक्षा 1 पास नहीं कर पाए और 2 में घुस गए, तो 2 में घुसेंगे तो 2 समझ में नहीं आएगा। और जब प्राणायाम आपका सिद्ध हो जाएगा, और प्राणायाम सिद्ध होने के बाद जो उसके 2 फल है, एक तो अज्ञानता का तथा क्षेत्र प्रकाश आवरणम, पहला फल मिलेगा, और दूसरा धारणास्य योग्यता मनसा, ये दूसरा फल मिलेगा। तो जब धारणास्य योग्यता मनसा आपका सिद्ध होगा तब प्रत्याहार की आपकी योग्यता बनेगी, उसके पहले योग्यता नहीं बन पाएगी ना भैया। अल्फाबेट जाना जरूरी है अगर हमको शब्द का निर्माण करना है। अगर हमको करामात शब्द लिखना है तो क और र और म और द समझना जरूरी है। बिना उसके नहीं लिख पाएंगे। ठीक 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 ठीक, क्लियर हो गया। क्लियर सुन भैया, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जी जी, ठीक 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 ठीक। और किसी का कोई हैंड रेज हो तो अभी 10 मिनट का समय है, हम भैया रूपा, ने काफी समय दिया है। आदरणीय रूपा देवी दीदी का हैंड रेस था जी। हाँ हाँ, रूपा दीदी से बहुत दिन बाद। दीदी प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया, और सभी साथियों को प्रणाम। भैया जो आप 23 नंबर का श्लोक समझा रहे थे, उसे हाँ। हमें समझना है कि समाधि की सिद्धि का व्यवहारिक रूप हम क्या समझें, उसे व्यवहार में कैसे लाया जाए।
धन्यवाद भैया। दीदी समाधि का जो स्टार्टिंग में ही कहा गया है, योग और समाधि दोनों एक ही चीज है। तो समाधि खाली हमारे माइंड की एक स्टेज होती है कि जो हम, चूंकि ये प्रकृति में, संसार में सब कुछ बदल रहा है और इस सब कुछ परिवर्तनशील संसार में एक आयाम ऐसा है कि जो अपरिवर्तनशील है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और उस आयाम में जब हम पहुंच जाते हैं तो हम एकदम आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। तस्मातु सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो संसार में जीने का जो सबसे बढ़िया शैली दिया है योगेश्वर कृष्ण ने कि बेटा संसार में तेरे को तो युद्ध करना ही करना है। युद्ध बाहरी नहीं भीतरी है। लेकिन युद्ध करने की कला क्या है? हर हाल में अपनी चेतना को उस ईश्वरीय चेतना में, जो एक ही चेतना का आयाम है, चिदाकाश जिसे बोलते हैं, उसके साथ जोड़ ले। योग तो इसीलिए बोलते हैं कि जीवात्म परमात्म संयोगो नाम योगः। जीवात्मा की चेतना और परमात्मा की चेतना जब एक आयाम पर आ जाती है, उसी को योग कहा गया है। और उसी में जब हम जुड़ जाते हैं तो उसी को, आदि का मतलब होता है कि हमारा चिंतन का जो स्तर है, मानसिक स्तर कह ले, वो सम हो जाए। और सम ईश्वर को कहते हैं। तो जो ईश्वरीय चेतना है, इसको पहले दिन भी व्याख्या की गई थी कि दो चेतनाएं काम कर रही हैं, एक व्यष्टि चेतना, दूसरी समष्टि चेतना। व्यष्टि चेतना हर इंडिविजुअल आत्मा की है और समष्टि चेतना जो परमात्मा की चेतना है उसके साथ में है। जब एक इंडिविजुअल अपने कुसंस्कारों को गला करके और सफाई कर लेता अंतःकरण की, तो उसके साथ में वो चेतना जो है अपने आप आकर के आरोपित हो जाती है। और उसी चेतना में रहने को ही समाधि कहा गया है। और उस स्टेज को पार कर प्राप्त करने के लिए ईश्वर प्रणिधानात् वा, जो आपने 23वें सूत्र की बात किया है कि ईश्वर प्रणिधान अगर हम कर लें, अपने को उस चेतना पर, उस आयाम पर तभी ले जा पाएंगे जब उसके अनुशासन का पालन करेंगे। और उसका अनुशासन अगले सूत्र में बता दिया गया, क्लेश कर्म विपाक आशय या परामृश पुरुष विशेष ईश्वर। तो उस आयाम पर हमको डांस करना पड़ेगा, मतलब उसको आयाम को अपनाना पड़ेगा, उसके अनुशासन को अपनाना पड़ेगा, उसके नियमकत्व अपनाना पड़ेगा। हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं। वो इम्पार्शियल है तो हमको भी इम्पार्शियल बनना पड़ेगा। और यही चीज योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि युद्ध तो करो, लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति कहाँ पर हो, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ रूपा दीदी, कुछ संतुष्टि मिल पाई या और इसको बताना दूसरे रूप में, क्योंकि समय के साथ नहीं जी भैया, जी भैया धन्यवाद फिर से रिन्यूअल करने के लिए इस समाधि का। बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद भैया से हैंडरेज है तो जी भाई साहब, सादर प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम। आदेश करें भैया। ज्ञान की गहराई इतनी है, अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है और उस गहराई में आप ले जा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर बिना ये भक्ति योग वाले अगर समाधि पहुंचना चाहें या कैवल्य तक पहुंचना चाहें, तो ये संभव है कि इतना प्रोसेस, इतना ज्ञान, अभी तो शुरुआत है, इतना बिना भक्ति नहीं योग? भैया, भक्ति योग तो बहुत जरूरी। बिना भक्ति के जो है वो समर्पण नहीं आ सकता। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन कर जाते हैं, भक्ति को हम लोग कुछ और समझ बैठते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद में एक ही लाइन में काट दिया है कि भक्ति भावुकता नहीं है। अगर हम भावुकता को भक्ति समझ रहे हैं, हर बात बात में हमारे आंसू निकल रहे हैं, तो फिर वो भक्ति नहीं है। भक्ति को उन्होंने अनुशासन कहा है कि जितने अंशों में हम अनुशासित हो रहे हैं, उतने ही अंशों में हमारी समर्पण बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी। और सेवा को ही भक्ति, भज धातु से बना हुआ है ना, भज सेवा को कहते हैं। संसार की हम कितनी बढ़िया सेवा कर पा रहे हैं, वही संसार की सेवा ही भक्ति। भजन का मतलब झाल बजाने से नहीं है कि
कि श्री राम जय जय राम को भक्ति नहीं कहा गया, गुरुदेव ने पूरा काट दिया है दर्शन को। और इसीलिए प्रज्ञा उपनिषद का उन्होंने निचोड़ जो है पहले अध्याय में ही कहा है, आज का युग जो है वो झाल बजाने वाला नहीं रह गया है। और भक्ति के जो शिरोमणि थे देवर्ष नारद, ऋषियों के देवता और देवताओं के ऋषि, सर्वश्रेष्ठ नारद को ही कहा गया है। और नारद को वो कह रहे हैं कि अपना ये भक्ति वाला मार्ग जो है इसको थोड़ा सा पीछे करो, अब प्रज्ञा अभियान को आगे करो, लोगों को कर्मठता सिखाओ और विवेक सम्मत कर्मठता कर सिखाओ। और जब तक विवेक सम्मत कर्मठता नहीं आएगी तब तक हम संसार की सेवा नहीं कर पाएंगे और भक्ति से कोसों दूर रहेंगे। प्रणाम भैया, कुछ क्लियर हो पा रहा है? जी भाई साहब, धन्यवाद। हाँ, बिना भक्ति के तो ईश्वर दर्शन नहीं होगा, लेकिन भक्ति हमको समझना है कि भक्ति जो है खाली गुणगान करना नहीं है। सर प्रणाम। सर एक क्वेरी थी। हाँ बताइए बताइए नितिन जी, सर क्या भक्ति के अलावा भी कोई ऐसा मार्ग है जिसमें समाधि, जो हम समाधि वाली जो स्टेट है जैसे 0 से 1 वाली, तो क्या हम इसे अचीव कर सकें? जैसे भक्ति तो ठीक है, जैसे इन्होंने भाई साहब ने भी कहा अभी कि भक्ति के लिए जो है हम वो कर रहे हैं मतलब जैसे आपने भी कहा कि उसका सही मतलब जानना जरूरी है भक्ति के लिए जो है, तो क्योंकि भक्ति वही नहीं है कि पूजा पाठ और वो सब नाम जप चल रहा है और एक ही उससे एक ब्रॉड फील्ड हो गई, एक ब्रॉड फील्ड हो गई। क्या कर्मठता जिसे कहते हैं ना, आपने भी अभी शुरू में जिक्र किया था कर्मठता का, तो क्या वो भी एक मार्ग है सर समाधि वाला? वो बहुत स्पष्ट मार्ग है। देखिए, जब गायत्री की साधना हम विवेक सम्मत करते हैं तो गायत्री की साधना में 3 चरण दिया गया है। 3 चरणों को जब हम समझ लेते हैं तो उसमें बड़ा स्पष्ट जो है, जो गायत्री का उपनिषद है, उपनिषद यथार्थ ज्ञान को देता है। तत् सवितुर्वरेण्यम पहला चरण, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण, और धियो यो न प्रचोदयात् तीसरा चरण आता है। इसकी पराकाष्ठा धियो यो न प्रचोदयात् में जाती है। और एक सामान्य साधक, सामान्य ऋषि एक बड़े साधक से पूछता है कि तत् सवितुर्वरेण्यम कैसे करें, सविता का वर्ण कैसे करें, और उसका तुरंत वो देते हैं कि वेदास छंदांश सवितुर्वरेण्यम, अनुभव जन ज्ञान के माध्यम से ही सविता का वर्ण किया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो ज्ञान है वो पढ़ा लिखा नहीं हो, अनुभव में आया हुआ ज्ञान। हाँ बिल्कुल सर, में जो ज्ञान उतरता है उसी के माध्यम से हम परमात्मा का वर्ण कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा देता है भर्गो देवस्य धीमहि, उसको बताता है कि भर्ग जो है उसको कैसे अडॉप्ट किया जाए, सविता का भर्ग क्या है। और उसको बताते हैं कि जो संसाधन है समाज की सेवा करने के लिए, हमारे पास संसाधनों की जरूरत पड़ रही है। यही संसाधनों की उपलब्धि हमारी जो है, जिसके लिए हमको समाज का कल्याण करना है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे साधन हो, चाहे भाव हो, यही हमारा सविता का भर्ग है। इसी को हमको अचीव करना है। और इसका कंक्लूजन जहां जाता है उसी को हम व्याख्या कर रहे हैं भक्ति के लिए कि धियो यो न प्रचोदयात्। अब प्रश्न ऋषि करता है कि धियो विचक्षुरिता परविश प्रचोदयात् सविता याधृति थी। हे भगवान, अगर आपको ये पता है कि ये धी तत्व क्या है, विवेक क्या है, जिसके माध्यम से सविता प्रेरणा देता हुआ विचरण करता है, संसार का निर्माण कर रहा है, संसार को गतिशील कर रहा है, वो धी तत्व के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो बताएं। और ऋषि उत्तर देते हैं कर्माण धियस तद्दि प्रवीण प्रचोदयात् सविता याधृति थी। कर्म, सत्कर्म जिसमें हमेशा उत्साह, उमंग, प्रसन्नता बनी रहे, यही जो है हमको समाधि के स्तर पर ले जा सकता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए शीश तान करके गीता में भी अर्जुन को योगेश्वर कृष्ण कर्म पर उतारते हैं, कर्म योग कर। अब कर्म करने का मतलब जो कर्तव्य हम कर्म कर रहे हैं उसमें कितना उत्साह बना हुआ, कितना उमंग बना हुआ है, कितना साहस, उसके साथ में जब हम कर्म करते हैं, और वही एक रास्ता है, उसी को भक्ति कहा गया है, और दूसरा कोई भक्ति नहीं है। ये इंटरलिंक हो गया सर, एक तरह से देखें तो कर्म योग भी और भक्ति योग भी। जैसे अगर हम अगर आगे जाके 2 ही रास्ता है, एक ज्ञान और एक कर्म।
और दोनों जब आपस में जुड़ जाता है तो उसी तीसरी धारा भक्ति निकल आती। भक्ति अलग से कोई योग नहीं है, हाँ अलग से नहीं है सर, अलग से कोई योग नहीं है। तो शास्त्र में व्याख्या दिया हुआ है ना, अलग से कोई योग नहीं है। जी सर कि ज्ञानपूर्ण कर्म करने की एक शैली है कि समर्पण कितना ईश्वर के प्रति हमारे अंदर आया, वही समर्पण ही भक्ति को पैदा कर रहा है। लेकिन बिना कर्म किए मुक्ति नहीं है। जी सर, बहुत सुंदर सर, धन्यवाद भैया। हाँ विनायक भैया, भैया समय हो गया है, पर एक प्रश्न ले लेंगे। दीदी का मैसेज आया आया है तो प्रश्न ले लें। और फिर चूंकि पहले प्रश्न आया हुआ था दीदी का प्रश्न है आदरणीय रेशम बनवाल दीदी का कि प्रणाम भैया, जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कुछ घटना घट जाती है, तो कुछ दिन तक हम अपने नियम कर्म को नहीं कर पाते, स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि गुरु कार्य नहीं कर पा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तब क्या करें? उसी में विचलित नहीं होना है दीदी। यही तो हमने कहा कि आप आंधी तूफान तो आएंगे, और जो स्टार्टिंग में व्याख्या की गई थी श्रद्धा बीर्ज स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतने सामान्य साधकों के लिए, उसमें हमको हमेशा देखना है कि श्रद्धा के साथ बीर्ज जुड़ा हुआ है, कि श्रद्धा तो है, लेकिन अगर हमारे अंदर मन में दृढ़ता नहीं आई, कुछ छोटे मोटे तूफान आ गए और हम विचलित हो गए, तो फिर बीर्ज खत्म हो गया ना। श्रद्धा के साथ बीर्ज जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो भी परिस्थितियां आवे, उन परिस्थितियों के अनुरूप बेस्ट करने का प्रयास करना, छोड़े ना। साधना छोड़ने के लिए नहीं है, सांस ले ही रहे हैं, जल पी ही रहे हैं, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। तो उसी तरह से साधना, ईश्वर को नहीं हम छोड़ सकते। संसार भले छूट जाए, ईश्वर नहीं छूटना चाहिए। ईश्वर नहीं छूट रहा, ईश्वर का अनुशासन कैसे छूट सकता है? तो विचलित नहीं होना है दीदी। और यही तो हमारी परख है, साधकों की परख इसी में आती है। मतलब भैया परिस्थितिवश कुछ दिन स्किप हो गया, तो उसकी वजह से छोड़ना नहीं, वापस फिर उसी पे। तो ठीक है, ये थोड़ा सा आत्मग्लानि रहे, लेकिन हम आगे जो है ये मान के चलें कि अच्छे साधकों की यही पहचान है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य को रखना जो है, यही बीर्ज है। और परीक्षा तो विपरीत परिस्थितियों में होगी ना। जब सब कुछ चंगा चंगा चल रहा है तो परीक्षा कहाँ है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। जीवन में इसको अपनाना पड़ेगा भैया, चाहे अध्यात्म हो चाहे भौतिक जगत हो, दोनों में। आशा है भैया रेशम दीदी का प्रश्न हल हो गया होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से भैया आपने कक्षा ली, और इस पे कोई शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है मुझे। जिस हिसाब से प्रश्न आए हैं, जिज्ञासाएं हैं साधकों, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ने बहुत ही सुंदर तरीके से सूत्रों को खोलकर हम लोग के सामने रखने का प्रयास किया है, और गहरे सूत्र थे और बड़े अच्छे तरीके से आपने इनको समझाया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सभी साधकों का बहुत बहुत आभार कि इस कक्षा को एकदम जीवंत रखा आप लोगों ने। तो आइए, समय 3 मिनट ऊपर हो गया है, शांति मंत्र के साथ आज की कक्षा का समापन करेंगे। रिकॉर्डिंग दीदी मिल जाएगा ग्रुप में? जी, ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। शांति मंत्र। ओम शांति शांति शांति। ओम। भैया प्रणाम, सभी साधकों को सादर प्रणाम, शुभ रात्रि भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया जी प्रणाम। सभी प्रणाम प्रणाम। जय गुरुदेव। भैया को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम, शुभ रात्रि।